की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर के हर पहलू को आंचल में समेटे हुए है आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेके आया हूँ आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और आज लाखों लोगों के दिलों पर वो राज कर रहे हैं। साथ ही होती है उनके जीवन के सफर के बारे में बातचीत, उनके संघर्षों के बारे में बातचीत, उनके उतार चढ़ावों के बारे में बातचीत और होती है उनके साथ हमारी कुछ खट्टी मीठी बातें अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। तो आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के ऐसे संस्कृत प्रेमी से जो पिछले 24-25 सालों से निरंतर जो है उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और निरंतर जिस तरह से रुद्रप्रयाग जिले में जो है रामलीलाओं में जो है ये अपने बेहतरीन अभिनय के द्वारा जो है लाखों लोगों के दिलों पे राज करते हैं। चाहे वो हनुमान का पाठ हो, चाहे दशरथ का पाठ हो, चाहे भरत का पाठ हो, चाहे कैकेयी का पाठ हो, हर विधा में जो है ये निपुण है और रामलीलाओं में इनकी काफ़ी डिमांड रहती है। साथ ही ये जो है जागर शैली में भी जो है गायकी करते हैं। साथ ही वो जो है भजन कीर्तन हर विधा में हम कह सकते हैं एज ए मल्टी टैलेंटेड कलाकार हैं और दिल्ली एनसीआर में प्राइवेट जॉब रहते हुए भी ये अपने उत्तराखंड की संस्कृति की और धरोहरों को बचा रहे हैं। अपने आप में दिखाता है कि इनके अंदर कितनी कला और हुनर है और हमारी कोशिश रहती है ऐसे कला और हुनर को जो है पहचान कर उनको आप तक रूबरू कराने का। तो इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं संस्कृत प्रेमी गणेश गोदियाल जी से। आइए जानते हैं उनसे उनके जीवन के सफ़र के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और उनके साथ करते हैं हम अपनी कुछ खट्टी मीठी बातें अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। गोदियाल जी, आप हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में आए, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सिलोड़ी जी बहुत बहुत धन्यवाद देवल मी आपको कि आपन मीते आपका ये कार्यक्रम में आमंत्रित करे और आप निरंतर उत्तराखंड का लोग होते चाहे वो बड़ी हस्तियों से लेकर और एक छोटा कलाकार तक आप ढूंढने के और अपना चैनल का माध्यम से अपना संस्कृति की जो सेवा करना चाह वह वास्ता आपको बहुत बहुत आभार और आपसे बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। धन्यवाद गोदियाल जी। हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि उत्तराखंड के हर कलाकार को जिसके अंदर भी कला, हुनर और प्रतिभा है उसको एक पहचान मिले और वो जनता तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सके। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले चाहते हैं कि आप कोई देवभूमि की बढ़िया सी स्थिति से अगर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। जी जी जरूर। देवभूमि की वंदन कॉल में आज गंगा दशहरा बीच और एक श्लोक का स्तुति का माध्यम से सर्वप्रथम गंगा मैया को ध्यान करता। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयो महेंद्र तनया चरमण्यवते वेदिका क्षिप्रा वित्रमते च महाशुर नदी ख्याता चिया गण्डकी पुण्यः पुण्यजले समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। बहुत ही सुंदर आपने जो है हमें भी जो है देवभूमि के दर्शन करवा दिए। बहुत ही सुंदर आपने वंदना की। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि गोदियाल जी की पैदाइश कहाँ हुई, बचपन कहाँ बीता, कहाँ से स्कूलिंग की आपने, वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं और फिलहाल क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी सिलोड़ी जी, 1977 में 15 अगस्त 1977 को मेरा जन्म हुआ। रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत बचनसू क्षेत्र अगस्त मुनि विकास खंड के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक छोटा सा गांव मरगांव मांडला, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और उस समय हम पौड़ी में थे, लेकिन जब ये उत्तराखंड राज्य बना तो इस समय वर्तमान में हम इस समय मंदाकिनी क्षेत्र भी कहते हैं और उसको हम अगस्त मुनि ब्लॉक के अंदर रुद्रप्रयाग में हमारा गांव पड़ता है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो थी मेरी वहीं पे अपने जो हमारा जो राजकीय उच्चतर प्रारंभिक विद्यालय जो था हमारा प्राथमिक विद्यालय टैठी और उसके बाद राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हमारा टैठी घुरचाधार, वहाँ पे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और तत्पश्चात उसके बाद मैं जैसे प्राय होता है कि उत्तराखंड का युवा थोड़ा बहुत पढ़ लिखने के बाद उसके सामने एक समस्या होती है कि रोजगार की, तो अपनी संस्कृत से जुड़े रहने के साथ साथ में फिर चिंता होती कि हमें कुछ करना भी है। उसके साथ साथ मैं मुंबई निकला और 1997 में मैं मुंबई चले गया था और वहाँ पे जो भी था छोटा मोटा रोजगार करके छोटी मोटी नौकरी करके हमने
फिर ये नया सफ़र शुरू किया। वर्तमान में फ़िलहाल आप कहाँ पे रह रहे हैं? सिलोड़ी जी, वर्तमान में इस समय इंद्रप्रस्थ दिल्ली के महरौली क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ और एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत भी हूँ, जो कि मुंबई से मैं मेरी जॉब जो कंपनी में लगी थी वहाँ उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। और मैंने सोचा कि यार मैं देवभूमि के नज़दीक जा रहा हूँ, तो मैंने अपना सौभाग्य समझा कि मुझे नज़दीक भेज रहे हैं और मैं सन 2001 से दिल्ली में आ गया हूँ। सुनने में आया है कि आप जो है बचपन से ही आपके अंदर कला बहुत कूट कूट के भरी हुई थी। आप स्कूलों में भी जो है काफ़ी कार्यक्रम करते थे, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या मंच संचालन का कार्यक्रम हो, आप जो है वहाँ पे भी जो है अपने कार्यक्रम की परफॉर्मेंस देते थे। तो क्या लगता है जो कला आपके अंदर है वो बचपन से ही कहीं ना कहीं स्कूल से स्टार्ट हो गई थी? सिलोड़ी जी, मेरे दादाजी जो थे हमारे पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मंगनानंद गोदयाल जी, वो वहाँ पर हमारे क्षेत्र में पूरी पट्टी के अंदर और हमारे मेरे ख्याल से ज़िले के जो अंतर्गत वो काफ़ी विद्वान ज्योतिषी और जागर शैली के मर्मज्ञ थे। तो ये विधा और ये संस्कृत प्रेमी मुझे लगता है कि हमें दादाजी के ही आशीर्वाद के रूप में मिली है और इसीलिए हमारा रुझान उस तरफ गया कि अपनी संस्कृति के प्रति हम देखते थे वहाँ पे कि जैसे कार्यक्रम होते थे, पंडों के मंडाण होते थे, जागर होते थे, हमारी रामलीलाएं होती थी। तो बचपन से ही मेरा रुझान हो गया था, मुझे अपनी संस्कृति की जो चीज़ें होती थी वो पसंद आती थी और मेरा भी मन करता था कि यार मैं भी कुछ अपनी संस्कृति के लिए करूँ। उस समय का कोई इस तरह का जागर या मंडाण या कोई इस तरह का गाना आपको अगर याद आ रहा हो जो आपके दिल के काफ़ी करीब थे, क्योंकि आपने कहा कि आपके दादाजी भी जो है इस परंपरा में काफ़ी माहिर थे, काफ़ी हुनर था उनके अंदर, तो कुछ याद आ रहा हो उस समय का? उस समय का जागर जो मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे, हमारी शुरुआत होती थी जैसे हमारी जो ये शास्त्रीय शैली है उसके अंतर्गत जैसे गायत्री मंत्र होता है, शुद्धि की मंत्र होते हैं। हमारी शैली थी, दादाजी की जो जागर शैली का मंत्र था वो ये मंत्र था कि जय कर चंद्र सूर्य धरती माता पौन पानी कुरुम देवता अंग वास्तु को ध्वज वास्तु को बृह वास्तु को, जय कर राजा रघुनाथ भोला बेजनाथ तुंगनाथ तुंगेश्वरनाथ गौरजा सतनाथ नंदा भराड़ी देवा रद्युराड़ी लाटोर बिंसर हित गंड्याल पारब्रह्म परमेश्वर महाराज घड़ी घड़ी का विघ्न टाल। गोदयाल जी, आपके परिवार में ही जो है शुरू से ही संगीत की ओर लोग जुड़े हुए थे, संस्कृति से जुड़े हुए थे, आप भी जो है उस विधा में जो है आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे। उस टाइम पे जो है हमारे उत्तराखंड के गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए, अजीत सिंह नेगी जी हो गए, किशन सिंह पंवार हो गए, चंद सिंह राही जी हो गए, बकरोला जी हो गए, सुनीता बेनीवाल, तो किन के गाने उस टाइम आप सुनते थे और कैसा लगता था जब उनके गाने आप सुनते थे? तो आपका भी मन करता था? जी जी, जरूर सिलोड़ी जी। मेरे सबसे पहले जब से हमने गाने शुरू किए उस समय वहाँ पे कोई टेलीविज़न वगैरह का माध्यम नहीं था, किसी के टेप रिकॉर्डर पे या सर्वप्रथम में कार्यक्रम आता था शाम को, ग्राम जगत कार्यक्रम, उसमें हम गाने सुनते थे और उसमें तब सुना था हमने कि नरेंद्र सिंह नेगी जी को। तो उसके सबसे पहले मैंने नरेंद्र सिंह नेगी जी को सुना है और उसके बाद जैसे अजीत सिंह नेगी जी के गाने सुने, उसके बाद मैंने चंद्र सिंह राही जी के सुने, बकरोला जी के सुनते थे। तो हमारा भी मन होता था कि यार हम भी गुनगुनाएं और जो कुछ अच्छी लाइनें लग जाती थी तो हम भी जैसे उल्टे सुल्टे लाइनों में गुनगुनाते थे। कौन से सन की बात होगी ये, और अगर कुछ दो लाइन हमारे दर्शकों को आप सुना दें तो बहुत ही बढ़िया। मैं ये 91-92 की बात करता हूँ। एक गाना बहुत फेमस हुआ था, अजीत सिंह नेगी जी का गाया, और उसको नवीनीकरण किया था हमारे नेगी जी ने, और बहुत मार्मिक एक खुदेड़ गीत जिसको कहते हैं वो ये था, घास काटी की प्यारी छेला है, रूमक हुएगे घर ए जादी, दूधी कानोना की हिंगर गाड़ी चाहे, रूमक हुएगे घर ए जादी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर जो है आपके कंठ में जो है लगता है कि सरस्वती माँ विराजमान है। आप जो है उसके बाद धीरे धीरे जो है अपने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के जो है छोटी छोटी रामलीलाओं में आपने पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया, रामलीलाओं में आपने छोटे छोटे रोल लेने शुरू कर दिए। तो क्या मन को लगा कि मैं भी एक्टिंग करूं या अपनी परफॉर्मेंस दिया करूं? किस तरह से आपका मन हुआ कि मैं भी रामलीला में ज्वाइन करूं, किस तरह से? जी सिलोड़ी जी, मेरे चाचा जी जो इस समय देहरादून में कार्यरत हैं
वो अध्यापक हैं इस समय, और वो मेघनाथ का रोल किया करते थे। और हमने सुना था उनके बारे में कि बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। और मेरे चाचा जी, दूसरे छोटे चाचा जी हनुमान का रोल करते थे, ऐसा सुना है। दूसरे चाचा जी थे तीसरे नंबर के, वो राम का रोल करते थे। तो मन में होता था कि यार, क्योंकि उस समय इस प्रकार के जो रोल करता था एक समाज में उसकी अलग पहचान बनती थी, तो मन में होता था कि यार मैं भी कुछ इस प्रकार से मंच में जाके कुछ करूं, और दिल करता था कि यार मैं भी कुछ करूंगा। तो इसीलिए ये विचार। शुरुआती दिनों में किस तरह के रोल आप करते थे? आप कह रहे हैं कि आप बंदर का रोल करते थे, छोटे मोटे ऋषियों का रोल करते थे, किस तरह के रोल करते थे? सिलोड़ी जी, हम थोड़ा बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गांव देहात बिल्कुल किनारे, छोड़ किनारों के लोग हैं। तो जैसे हमें मौका मिलता था कभी मंच पे जाने का, तो बिल्कुल उस समय तो थरथराहट होती थी, बिल्कुल पाँव कांपते थे। तो शुरुआत में हमें वही बंदर, भालू, कभी नल नील बना दिया, कभी रावण की सेना में बन गए। तो इस प्रकार के रोल, छोटे छोटे रोल करके हमने शुरुआत की रामलीला। मंच पे जब आप जाते थे और लोगों का जो है आपको प्यार और स्नेह मिलता था, तो क्या कभी लगता था कि हाँ, इसको आगे बढ़ाता रहूँ, इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूँ? कभी मन को लगा? जी सिलोड़ी जी, मंच पे जाके शुरू में तो हम आके देखते थे, तो मतलब लगता था कि दुनिया घूम रही है। जैसे तारे ज़मीन पे वो बच्चा देखता है कि उसके सामने जो अक्षर हैं वो दौड़ रहे हैं, तो उसी प्रकार हम देखते थे कि पब्लिक दौड़ रही है या हमें फोकस कर रही है। लेकिन धीरे धीरे फिर जब लोगों ने कहा कि यार तुम अच्छा कर रहे हो, और फिर मन में आया कि यार मैं इससे भी अच्छा, अगली बारी और अच्छा करना चाहूँगा, और धीरे धीरे फिर वो डर खत्म हुआ, और आज आनंद आता है वो करने में। हम चाहते हैं कि फिर आपने, क्योंकि कहा कि उस टाइम आप कई कलाकारों के जो है गाने सुनते रहते थे, चंद्र सिंह राही जी का अगर कोई गाना याद अगर आपको आ रहा हो उस समय का, तो हमारे दर्शकों को। चंद्र सिंह राही जी बहुत अच्छे कलाकार थे, और उन्होंने काफ़ी अपने संस्कृति के लिए काम किया, चाहे जागर शैली हो या फिर गायन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनका एक गाना मुझे याद आता है, वो गाते थे कि मीमा बोल मेरी सुबह किला छे उदास, मीमा बोल मेरी सुबह किला छे उदास, मीमा बोल मेरी सुबह, गोरी मुखड़ी तेरी किला मुरझाई च, गोरी मुखड़ी तेरी किला मुरझाई च, मीमा बोल मेरी सुबह किला छे उदास, मीमा बोल मेरी सुबह। आप गोदियाल जी, आप रामलीलाओं में जो है छोटे छोटे रोल कर रहे थे, निरंतर जो है आप पढ़ाई भी कर रहे थे, साथ ही आपने जो है ITI भी करी। उसके बाद आपको 1993 में जो है पहला जो बड़ा ब्रेक मिला, वो आपके गांव की रामलीला में जो है आपको हनुमान का रोल मिला। तो किस तरह से वो हनुमान का रोल मिला, और साथ पढ़ाई के साथ साथ आप किस तरह से दोनों चीज़ों को मैनेज करते थे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सिलोड़ी जी, जैसे रामलीलाएँ होती थी हमारे गांव में, तो मैंने छोटे छोटे रोल किए, और बीच में जो जैसे रामलीला के लीला में जैसे एक दो गानों के रोल होते थे, सीता की सखी बन गए, या सुनिए ना जनक जी की जो पत्नी थी सुनिए, उनका रोल हो गया। तो दो दो गानों के जो रोल थे, तो जैसे जो हमारे वहाँ पे जो हमारे भाई साहब थे जो बड़े, एक मुकेश गोदियाल जी हो गए, और जो हमारे उस समय रामलीलाओं के जो डायरेक्टर हुआ करते थे बलबीर सिंह जी हो गए, अर्जुन सिंह रावत जी हो गए, तो उन्होंने देखा कि यार ये अच्छे से कर रहा है, तो कुछ इसको ठीक ठाक रोल देते हैं आगे। और उसके बाद उन्होंने मुझे आगे के रोल दिया, और सर्वप्रथम उन्होंने मुझे हनुमान जी का रोल आगे मेरे साथ। हनुमान जी का रोल तो काफ़ी अहम रहता है रामलीला की हम कह सकते हैं कि एक अहम किरदार है हनुमान जी। पहला जब मंच पे आप चढ़े तो किस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही, और जब पब्लिक ने आपको इस रोल में देखा तो क्या उन्होंने पसंद करा, और किस तरह का उन्होंने आपको जो है प्यार और सम्मान दिया? जी सिलोड़ी जी, सर्वप्रथम जब हनुमान का रोल दिया मुझे तो बड़ी खुशी हुई, और मैं वैसे भी हनुमान भक्त हूँ, बचपन से हनुमान भक्त हूँ, ऐसे अब आज भी हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि रोल मुझे मिला है। और जब मैं मंच पे गया तो उससे पहले मैंने 3-4 दिन पहले अच्छी तैयारी की थी, और मेरे बड़े भैया जो थे मुकेश गोदियाल जी, उन्होंने मुझे तैयार किया था। और जब मंच पे गया तो हनुमान जी की ही कृपा से वो बहुत अच्छा निभा, और उस समय जो जनता ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, और उस रोल को काफ़ी सराहा। हम चाहते हैं कि हनुमान जी की जो सबसे अच्छी चौपाई आपको लगती है, जो आपके दिल के बड़े करीब है, हमारे दर्शकों को भी एक जो है वो चौपाई सुना दीजिए। जी ज़रूर सिलोड़ी जी, मैं सुनाना चाहूँगा कि हनुमान जी और राम जी का जो मिलन हुआ था, वो राम जी सीता की खोज के लिए निकले थे, और हनुमान जी थे उस समय सुग्रीव जी का संरक्षण कर रहे थे। तो जब सुग्रीव जी ने देखा दूर से कि कोई दो
भगवा वस्त्रधारी यहाँ पे आ रहे हैं और उनके कंधे में धनुष बाण लिए हुए हैं। वो तो न तो सन्यासी दिख रहे हैं और न वीर, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये सन्यासी हैं या कोई योद्धा हैं। तो हनुमान जी को वेश बदलकर उनके सामने प्रस्तुत किया गया था और हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके सामने पहुँचते हैं। और वो एक सुंदर चौपाई जो आज भी अगर हमारे गांव में किसी कलाकार को तैयार किया जाता है तो उसको कहते हैं कि पहले ये गा के सुना। वो इस प्रकार से मैं सुनाना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर आपने जो है हमें भी जो है उत्तराखंड की वादियों में जो है ला दिया, क्योंकि ये पारंपरिक जो विधा है हर किसी को नहीं आती है। आप जो है हनुमान का रोल कर ही रहे थे, धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट इसकी और ज़्यादा बढ़ा और आप रामलीला के जो है मुख्य पात्र के रूप में वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए। कौन सी रामलीला थी वो, कौन से बैनर तले आप लोग करते थे और उसके बाद फिर आगे का सफ़र आपका कैसा रहा, कौन कौन से रोल आपने करे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। उसके बाद हमारी जो रामलीला समिति ग्राम मरगांव में रामलीला हुई थी और 1995 का दौर था। उस समय वहाँ पे रामलीला हुई और उस रामलीला में जो तीन जो वहाँ पे प्रतियोगी थे राम के, उनमें जो हमारे जो वरिष्ठ कलाकार थे उन्होंने उसमें से मुझे चुना था और उस समय मुझे राम का रोल मिला और काफ़ी लोगों का आशीर्वाद मुझे उस समय मिला था और तब से मैं निरंतर करता आ रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं कि श्री राम प्रभु की कृपा आप पे लगातार बनी रही, जिसके कारण जो है आप निरंतर जो है रामलीलाओं में पार्ट खेलते रहे और पिछले हम कह सकते हैं 24-25 सालों से लगातार जो है आप रामलीला के किरदारों में अलग अलग भूमिकाओं में जो है आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है श्री राम प्रभु की आप पे कृपा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सिलोड़ी जी, सर्वप्रथम मुझे हनुमान जी का जो रोल मिला और उसके बाद राम जी का जो रोल मिला, तो राम की कृपा बचपन से ही मेरे ऊपर रही है और आज भी उनका जो वरद हस्त है मेरे मस्तक पे है कि मैं इस प्रकार लोग स्नेह हमें देते हैं और आज भी हम जब रामलीला मंचों की तरफ जाते हैं तो लोग बड़े सम्मान के साथ में हमारे साथ मिलते हैं और सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम मंच पे जाएं। तो आज भी ये राम जी का आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद हमेशा हम बना रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना। हम चाहते हैं कि श्री राम जी की भी कोई अगर आपको चौपाई, सुंदर से कोई चौपाई अगर याद आए तो जरूर हमारे दर्शकों। जी सिलोड़ जी, एक बहुत सुंदर दृश्य है जब माता जानकी, सीता स्वयंवर का समय चल रहा था और माता जानकी अपनी सखियों के साथ में पुष्प लेने के लिए, गौरी पूजा के लिए उससे पुष्प लेने थे माता जानकी जी को, और वो पुष्प लेने के लिए वाटिका में गई हुई हैं और वहाँ से लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हुई थी कि थोड़ा नगर में विहार करके आते हैं और गुरु विश्वामित्र जी से उन्होंने आज्ञा ली और दोनों भाई वो भी विहार करने निकले थे और पहुँचते पहुँचते वो एक ही बगीचे में पहुँच गए। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से प्रार्थना की थी कि प्रभु वो जो सुंदर कन्या जो पुष्प तोड़ रही हैं वो देवी कौन होंगे। तो राम जी इस चौपाई के माध्यम से लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं।
आप जो है 93 से जो है आपने रामलीलाओं में शुरुआत करी। आप जो है पहला रोल आपने हनुमान का करा, उसके बाद आपको श्री राम प्रभु जी का रोल मिला। लगातार जो है आप अपने गांव की रामलीलाओं में जो है आप एक स्टैब्लिश कलाकार हो गए और हर कोई चाहता था कि गणेश गोदियाल जी जो है इस रामलीला में ये वाला पार्ट खेलें, और आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड के साथ साथ लोग आपको पसंद भी करने बैठ गए। लेकिन फिर ऐसा समय आया कि भाई परिवार भी चलाना है, नौकरी भी करनी है। आप जो है 1997 में जो है बॉम्बे की तरफ चले गए। बॉम्बे जाने के बाद कितना मिस करा आपने अपने गांव को, अपनी रामलीलाओं को, और जब बॉम्बे आप गए तो किस लिए गए, क्यों गए, थोड़ा बताइए। सिलोड़ी जी, बहुत अच्छा आपने पूछा कि हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं उनके सामने एक मेन समस्या होती है कि पेट भरने के, रोज़गार के, वहाँ पे संसाधनों की कमी है। और जैसे कि सभी लोग उस समय जाया करते थे, तो मैंने भी स्कूल वगैरह समाप्त करने के बाद रुझान किया कि मुंबई में जाके आप कुछ आजीविका का प्रबंध किया जाए। और मैं वहाँ पे, मेरे चाचा जी रहते थे, मैं 1997 में उनके पास चले गया और वहाँ से मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और ITI महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वहाँ पे मैंने पढ़ाई की और वहाँ पे चाचा जी के सानिध्य में रहा। और रहता तो मैं मुंबई में था, लेकिन शरीर से मुंबई में था। मतलब वहाँ पे रह के भी मतलब ये था कि मन हमारा उत्तराखंड में ही रहता था। और जब जब सुनते थे कि हमारे उत्तराखंड में आजकल कार्यक्रम हो रहे हैं या कुछ जागर मंडाण इत्यादि रामलीलाएँ हो रही हैं, तो हम कहते थे कि यार साला मौका मिले और हम यहाँ से भागकर हम भी देखें या उनमें पार्टिसिपेट करें। हम कह सकते हैं कि क्योंकि आप तो संस्कृत प्रेमी शुरू से ही रहे हैं, परिवार आपका पूरा संस्कृत प्रेमी रहा है। तो बॉम्बे में जब आप थे उस टाइम कौन सा गाना ऐसा होता था जो आपके दिल के करीब होता था, और जब भी आप जो है अकेले होते थे या वैसे होते थे, एकांत में होते थे, तो कौन सा गाना गुनगुनाते थे? जब एकांत में होता था तो एक बहुत पुराना मैंने सुना था, वो नजमाबाद स्टेशन पे ही सुना था और मुझे वो लाइनें बहुत पसंद थी। वो लाइनें थी कि उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, हो भूमि तेरी जय जयकार मेरो हिमालय, हो भूमि तेरी जय जयकार मेरो हिमालय। पार्वती को मैं तयख, पार्वती को मैं तयख, हो यख शिव जी को सूर्यास मेरो हिमालय, हो यख शिव जी को सूर्यास मेरो हिमालय। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह से कलाकार को एक पहचान मिलनी चाहिए या उसको जॉब मिलनी चाहिए या संस्कृति की तरफ से उसको कोई प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वो अभी काफ़ी उस तरह से नहीं है जिस तरह से और राज्यों में है, जिस कारण वहाँ के जो कलाकार हैं उनको जो है जॉब करनी पड़ती है और सरकारों की तरफ से उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जिस कारण आप भी जो है जॉब के लिए निकल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने अच्छा यहाँ पे विषय रखा सिलोड़ी जी की। वहाँ पे अभी भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनके सामने जब समस्या आती है तो आज परिवार की आजीविका के लिए, क्योंकि गाना गाकर कोई अपने परिवार को नहीं पाल सकता है। और आजकल इस समय में भी क्योंकि महंगाई का दौर है, उसके बाद आदमी ग्रस्त जीवन में पड़ेगा तो मतलब भौतिक सुविधाओं के बिना तो आदमी का चल नहीं सकता है। तो उन सुविधाओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ से युवा पलायन करता है और कितनी प्रतिभाएं विलुप्त हो जाती हैं इस आजीविका के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में। तो सरकारों को या हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, इस विषय पे उनको बात करना चाहिए या उस विषय पे उनको चर्चा करनी चाहिए। कुछ ऐसा करें कि वहाँ के लोक कलाकारों के लिए कुछ ऐसे कि एक प्लेटफॉर्म बने कि उस माध्यम से उनकी आजीविका चले, उनको उस क्षेत्र में रोजगार मिले। ब्रेक में जाने से पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को कोई और आप जो है कोई दोहा अपने रामलीलाओं का कोई याद आ रहा हो, आप दोहा चौपाई को सुनाना चाहें।
मैं सुनाना चाहूँगा। एक बहर तबिल कहते हैं उसको, वो दशरथ जी महाराज की है। जब देखते हैं कि कैकई कोप भवन में पड़ी हुई थी और कोप भवन में पड़ी कैकई को देखते हैं कि उससे पूछते हैं कि ये आज तूने ये कैसा रूप बना रखा है, चारों तरफ तेरे वस्त्र आभूषण वगैरह पड़े हुए हैं। तो एक उससे पूछते हैं कि क्या मुसीबत पड़ी तुम पे मेरी प्रिय जी, क्या मुसीबत पड़ी तुम पे मेरी प्रिय जी, हाल क्या है मुझे कुछ बता तो सही, हाल क्या है मुझे कुछ बता तो सही। और उसके जवाब में कैकई उनको कहती है कि मुझ नसीबों जली की न पूछो व्यथा, मुझ नसीबों जली की न पूछो व्यथा, जाओ आनंद अपना मनाओ बलम, जाओ आनंद अपना मनाओ बलम। बहुत ही सुंदर आपने जो है चौपाई हमारे दर्शकों को सुनाई। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी आपकी जो है इन चौपाइयों को जरूर पसंद कर रहे होंगे। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी संस्कृत प्रेमी गणेश गोदियाल जी से हमारी आगे की बातचीत। अभी तक हमने जो है उनके सफ़र के 2000 तक के सफ़र से आपको रूबरू कराया। इसके बाद हम जो है 2000 से लेकर 2020 तक के सफ़र के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही जानेंगे कि वो बॉम्बे से जब दिल्ली आए, दिल्ली के बाद उनका रुझान मंडाण, जागर और भजन शैली, साथ ही जो है पूजा पाठ के अंदर लगा। उन्होंने उस विधा को भी सीखा और उसमें भी वो आज भी उनकी डिमांड आती है और वो गाँव में जाके जो है जागर, मंडाण और सत्यनारायण की कथाएँ जो है निरंतर करते रहते हैं। और 2016 में फिर से रामलीलाओं की शुरुआत हुई, क्योंकि बीच में रामलीला थोड़ा कम हो गई। फिर से जो है रामलीला समिति ने जो है उनको बुलाया और फिर वो दशरथ का पाठ, क्योंकि एज का फ़र्क होता है, दशरथ का पाठ उन्होंने खेला। और आज भी निरंतर जब जब गांव में रामलीला होती है, ये अपनी जो है दिल्ली से जो है अपने गांव पहुंचते हैं और संस्कृत प्रेमी होने के नाते जो है अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। क्योंकि दिल में इनके आज भी उत्तराखंड बसता है, चाहे वो प्रवास में भी रहते हो, लेकिन उत्तराखंड इनके दिल में बसता है। तो आगे के सफ़र के बारे में 2000 से लेकर 2021 तक के सफ़र के बारे में हम ब्रेक के बाद जानेंगे। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए।